सभी सज्जनों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव जाट दोंगड़ा में। आप देख रहे हैं बाबा भैया का बहुत ही भव्य व शानदार प्रवेश द्वार, जिसको लाइटों से बहुत ही अच्छी तरह से जगमग कर दिया गया है। अभी हम चलते हैं अंदर बाबा भैया के मंदिर में। इसको दीपोत्सव के पर्व दीपावली की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। आज अभी थोड़ी देर बाद इसमें जागरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी गांव के व आसपास के गांव के श्रद्धालु व भक्तजन हिस्सा लेंगे व जागरण को सुनेंगे। ये बाबा भैया की मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसे आज दिन में स्थापित किया गया था। बड़े हर्ष उल्लास से कलश यात्रा पूरे गांव में निकालने के पश्चात ये आप देख रहे हैं बाबा भैया के मंदिर में देख रहे हैं शिवालय। बहुत ही शानदार तरीके से इसको सजाया गया है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे जागरण के लिए व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए पंडाल वगैरह की, और इसको पूरे मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से लाइटों से सजाया गया। सभी सज्जनों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव दोंगड़ा जाट के बाबा भैया मंदिर के प्रांगण में। यहां पे आज भंडारे व मेले का आयोजन है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया था, कल बाबा भैया की मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में पीछे की गई थी। हम अभी वहां पे एक बार दिखा रहे बाबा भैया के दर्शन करवा रहे हैं, तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार अंदर का व्यू और दृश्य दिखाएं सभी को। हमारे साथ हैं आदरणीय लीलाराम जी। ये व्रत के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज रात को श्रावण मास की 14 को बाबा का जागरण हुआ और दिन में जो है भोजन प्रसाद का सारे दिन प्रोग्राम चलता है। और बाबा की बड़ी श्रद्धा है, ये सारे दुखों का, कष्टों का, गांव के रोगों का निवारण करते हैं और बाबा की बड़ी मान्यता है यहाँ। राम राम। धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं माननीय दलवीर जी। ये बाबा भैया का जो प्रोग्राम है 2 दिवसीय, उसके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर राम राम कहना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि कल हमने बाबा भैया की नई मूर्ति स्थापना की गई है, जो कि पूरे गांव के बाहर कलश यात्रा निकालकर, और साथ में एक गांव के सरकारी स्कूल के अंदर एक सरस्वती माँ की मूर्ति की स्थापना की गई है। और आज बाबा के भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु आए रहे हैं और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अभी हमारे साथ है मास्टर इंद्रजीत जी, जो इस प्रोग्राम बाबा भैया के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे। ये बाबा भैया का जाट दोंगड़ा में हर वर्ष मेला लगता है श्रावण मास की 14 को, और यहाँ पर भोज करवाया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है देसी घी का, और खेल करवाए जाते हैं। पिछली साल कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार कुछ कोरोना के केसेस कम आए हैं, उसके लिए
फिर से मेले का आयोजन किया गया। अब की बार खेलों का आयोजन तो नहीं हो पाया क्योंकि परमिशन नहीं मिली, आधिकारिक परमिशन के बगैर हम नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं और स्टॉल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो है पूरे गांव के श्रद्धालु आते हैं, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं उनका भाईचारा बना रहता है, हमेशा यहाँ सहयोग देते हैं बाबा भैया मंदिर में, और इससे सभी श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहती है। इस प्रकार के आयोजन यदि होते रहते हैं तो हमारे क्षेत्र के बच्चे भी खेलों में आगे उन्नति करते हैं, भाईचारे की भावना पनपती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अभी हम पहुँचे हैं भंडारा स्थल में। यहाँ पे भंडारा चल रहा है पीछे। यहाँ पे सभी श्रद्धालु बड़े ही आराम से बैठ के भोजन कर रहे हैं और बाकी जो गांव के भक्तजन हैं वो सभी को भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इधर जेंट्स का भंडारा है जो भोजन की व्यवस्था की गई है, और मेरे उस तरफ जो महिला भक्त हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। कुछ श्रद्धालु इधर बरसात के कारण इधर बरामदे में बैठ के भी भोजन कर रहे हैं। वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बरामदे में भी प्रसाद का वितरण चल रहा है। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया है कि जो लड्डू है वो देसी घी के बने हुए हैं और शुद्ध सात्विक भोजन बनाया गया है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही सात्विक तरीके से और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। जितना भी प्रसाद है ये शुद्ध देसी घी में बनाया गया है। बाबा भैया के प्रांगण में अभी सभी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जितने भी बहन और बेटी गांव की है वो यहाँ पे आके इनको प्रसाद और 10 रुपये सम्मान के रूप में पूरे गांव की तरफ से दिए जाते हैं। और अभी हम प्रधान कमेटी से पूछेंगे कि इस बारे में कि क्या इनका जो मेले का है विस्तृत प्रोग्राम वो बताएं। मैं राम रतन ग्राम दोंगड़ा जाट बाबा भैया के मंदिर में उपस्थित हूँ, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसकी मान्यता हमारे पूर्वजों से है, और मंदिर का निर्माण भी लगभग 10 साल हो गए बनाए हुए इसको। 10 साल से मेला लगता है, तथा इसमें जो भी बहन बेटी या बुआ जो भी आती हैं उनको सम्मान के रूप में एक पत्तल और 10 रुपये दिए जाते हैं। कभी किसी भाई को वस्त्र वगैरह भी दिए जाते हैं कभी कभी। और मैं सभी से बाबा भैया से कामना करता हूँ कि सभी को खुशी प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इधर पीछे पंडाल में मातृ शक्ति को बहनों को वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। प्रसाद वितरण व भंडारे का काम इधर अलग से पंडाल लगाया गया है। अभी हमारे साथ माताजी हैं जिन्होंने बाबा भैया का आज व्रत किया है, तो ये हमें बताएंगी। हमारे गांव में बाबा भैया का भंडारा हर साल होता है, और इसके लिए है ना ये मूर्ति स्थापित की है। इसमें सभी औरतों ने कलश उठाया था अपने गांव की सुख शांति और अपनी श्रद्धा अनुसार कार्य संपूर्ण करने के लिए, और सभी बाण बेटी से प्रोग्राम में बुलाई जाती हैं। अच्छा जागरण होता है और गांव की सभी औरतें व्रत वगैरह रखती हैं और सभी को प्रसाद दिया जाता है, और अड़ोस पड़ोस के गांव को भी अनाउंसमेंट करके और इस भंडारा में बुलाकर स्थापित किया जाता है। ये बाबा भैया के मेले का प्रांगण है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सी स्टॉलें, झूले और छोटी मोटी सामान की दुकानें और खिलौनों की दुकानें लगाई गई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो इस पूरे मेले का विस्तार से चित्रण करें।
अभी हमारे साथ है आदरणीय विक्रम जी, जो बाबा भैया के मेले के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और तथा इस बाबा भैया मंदिर परिसर में सालाना मेले का आयोजन होता है, खेलों का आयोजन होता है, बाहर दुकानें, स्टॉलें, बच्चों के झूले और आस पास के 4-5 गांव हैं, सभी इसमें प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आपसी भाईचारा बना रहता है। और सबसे ज़्यादा मैं जो मेरे युवा साथी हैं ना, उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस मेले को बढ़ाने चढ़ाने में जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो सबसे युवा जो मेरे साथी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद तथा समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ जो मंदिर में ये प्रोग्राम चल रहा है, भंडारे का चल रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, समस्त सभी जो 4-5 गांवों से जो बाहर के सज्जन आए हुए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।